हेलो गाइस, आज है 3 तारीख की अपडेट। और 3 तारीख में मेरे ये गोल्स थे और मैं ब्रे ऑप्टिक्स आधा कंप्लीट करना था, आधा लेक्चर उसका, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर डीएनएफ ब्लॉक का रिवीजन करना था, वो मैंने कर लिया है। थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन आज नहीं कर पाया क्या, नहीं किया मैंने। और उसके बाद बाकी ये जीओसी का भी एक लेक्चर करना था, आइसोमेरिज्म का भी रिवीजन करना था, तो ये सब नहीं क्योंकि पता है डीएनएफ ब्लॉक में बहुत टाइम लग गया यार। वो मैंने पढ़ा था बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट मुझे नहीं आ रहा था, जितना वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो पार्ट था मेरे को नहीं आ रहा था। और काफ़ी दिक्कत हो रही है इनऑर्गेनिक में मेरे को, मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा यार ये, क्योंकि बहुत पहले डे एंड फ्लो पढ़ा था और अभी तो देखा तो भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं था मुझे। तो अभी तक तो मैं ये क्योंकि परसों मेरे को पेपर देना है 5 तारीख को, और 5 तारीख को पेपर देना है मेरे को, और 5 तारीख को मैं सिंपल ये रखना चाहता हूँ कि कम से कम डीएनएफ ब्लॉक मैं 2 बार रिवाइज कर लूँ, और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर लिया है, वो अगली बार रिवाइज कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक रिवाइज कर लेंगे अगले पेपर के लिए, जो हम 8 तारीख को देंगे। तो तब तक के लिए अभी डीएनएफ ब्लॉक बढ़िया सेट कर लेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग तो डीएनएफ ब्लॉक कल ख़त्म हो जाएगा। और कल डीएनएफ ब्लॉक के साथ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बचा है, मैंने मतलब आधा कर लिया था, आधा बचा है उसका रिवीजन, क्योंकि मुझे वो पार्ट पूरा देखना पड़ा था वापस से, और वो करना पड़ा। उसके बाद वो थोड़ा बचा है मेरा, और उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद मेरा हाँ, उसके बाद मैं करूँगा केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन, और पीरियोडिक टेबल का मैंने शॉर्ट नोट बहुत टाइम से रिवाइज़ नहीं किया, वो रिवाइज़ कर लूँगा। तो प्रॉबेबली पिछले टेस्ट से तो अच्छा ही हमारा इनऑर्गेनिक चला जाना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मैं थोड़ा बहुत जो मेरे को थोड़ा बहुत एक एक वीडियो देख लूँगा, और क्या वो जो सिंपल वन साइज़ की एक वीडियो है वो देख के पेपर दे दूँगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11th की फ़िज़िक्स मैंने 5-6 चैप्टर रिवाइज़ कर लिए हैं। पूरी फ़िज़िक्स 11th की रिवाइज़ करना एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें रिवाइज़ करने को, और अगर मैं नहीं करूँगा इनको रिवाइज़, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और मेरे को सोल्यूशंस तो भाई पिछले चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ऐसे टुकड़ों में करके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिज़िक्स में मैंने जैसे 2023 के जो PYQs हैं 2023 के, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, 2023 के जो हैं टॉप PYQs उनको कंप्लीट कर लूँगा। ऑलमोस्ट अब 60 क्वेश्चंस बच रहे हैं जिन चैप्टर को मैंने पढ़ा है उसमें से, तो वो मेरे को 2 दिन है, तो 2 दिन में 30 करके मैं कंप्लीट कर लूँगा। बट कल मैं कोशिश करूँगा 40 करने की, क्योंकि बिकॉज मेरे को परसों ही पेपर देना है, और पेपर मैं ऑलमोस्ट 2 बजे से ही दूँगा, जेई के टाइम से 2 या 3 बजे जब भी होता है। 10 बजे तो मैं उठता ही नहीं हूँ, जब मैं उठूँगा तो एंड के 10 दिनों में मैं क्योंकि मैं घर चला जाऊँगा ऑलमोस्ट 10 तारीख को मैं घर जाऊँगा, तो तब थोड़ा अपन जल्दी उठने वाला सीन करेंगे। 10 दिन में देखते हैं आदत लगती है नहीं लगती है, जो भी हो देखी जाएगी। इतना भी मैं इन सब चीज़ों को उतना वो मानता हूँ, थोड़ा ओवर हाइप भी मानता हूँ कि बॉडी क्लॉक सेट करनी चाहिए, ये वो जो भी है। तो ये है कि फ़िज़िक्स में मेरे को 2023 के टॉप PYQs ख़त्म कर लेना है, और एक बार पूरी फिज़िक्स के नोट्स के गो थ्रू कर लेना, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक मैग्नेटिज्म का एक बहुत ईजी सवाल था, जो कि मेरे को सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, तो मैं नहीं कर पाया था, तो वो दिक्कत हो गई। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये कर लेना है, एक बार सारे नोट्स ढंग से रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद मेरे को क्या करना है कि फिज़िक्स में तो ये होगा, और इनऑर्गेनिक में मेरे को मैंने बता ही दिया कि DNF ब्लॉक मेरे को रिवाइज़ कर लेना है कल पूरा ढंग से। और हाँ, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल से लेकर DNF ब्लॉक तक मेरे को 2-3 बार मैं पढ़ लूँगा पूरा ढंग से, ताकि मेरे को ये कम से कम कंठस्थ हो जाए। उसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स और सोल्यूशन के जो है फार्मूला जो है वापस एक बार देख लूँगा, और जो कोवलेंट में जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं वो मैं 2 बार कम से कम रिवाइज़ करके पेपर देने क्या जाऊँगा दे दूँगा। उसके बाद बात रही ये हो गया फिज़िकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में मैं आइसोमेरिज्म एक बार और रिवाइज़ कर लूँगा, मतलब एक बार और क्या, मैंने अभी तक एक बार भी रिवाइज़ नहीं किया जब से पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज़ कर लेंगे वो। और अपना रे ऑप्टिक्स जो है वो रे ऑप्टिक्स कल तक ख़त्म हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ अगर रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाए, मतलब ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, बट उसके बाद अगर मैं कल ज़्यादा पुल ऑफ कर पाता हूँ पढ़ाई, तो कहीं मैं शायद EM वेव्स भी कर सकता हूँ, क्योंकि EM वेव्स 2 से 3 घंटे का है, उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कुछ ऐसा खास भी है। बट हाँ यार, लेकिन नहीं, अगर मेरी जब तक
इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जो लेक्चर में कराने मैं वो करूँगा और जो टॉप PYQs हैं उनके ही मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जितनी हुई सो हुई, बाकी थोड़ा बहुत लॉजिक के दम पे खेलेंगे, क्योंकि अभी से मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले के चैप्टर छूट जाएंगे अगर मैं अभी से ही ऑप्टिक्स से सारे PYQs लगाने बैठ गया तो। अब अभी वो टाइम नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया अपना, बस ठीक है, यही था। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लूँगा और उसको एक बार रिवाइज़ करके अपन दे देंगे पेपर। जितने भी आएंगे उतना सही है, फिर अपना ठीक करेंगे। और अभी कितने दिन बचे हैं? ऑलमोस्ट अब 17 दिन बचे हैं JEE मेंस में। तो ठीक है, इस आज के लिए इतना ही।